पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भारी संख्या में हिंदू अपने घरों को छोड़कर कहीं और शरण ले रहे हैं। खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस वीडियो को। पर क्या ममता सरकार पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है? पर इस जलते बंगाल में बीजेपी के नेता भी सियासत की रोटियां सेकने में अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और वो जलती आग में घी डालने का काम कर रही है। जय हिंद दोस्तों, जब से पार्लियामेंट में न्यू वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है तब से वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में भारी प्रोटेस्ट हो रहा है। और कुछ इसी प्रकार का प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले मंगलवार से हो रहा है। पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अचानक मोहल्ले में हिंसा और खलबली का माहौल बन गया। उसी हिंसा से भागकर शरण लेने वाले प्रसन्नजीत ने बताया कि उस हिंसा में लगभग 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें उनका चचेरा भाई हरगोविंद दास और भतीजा चंदन दास भी शामिल था। और प्रसन्नजीत बताते हैं कि शुक्रवार की रात में करीब 400 लोगों ने, जो कि अपने हाथों में तलवार और छुरियां लिए हुए थे, वो अचानक मोहल्ले में एंट्री करते हैं और लगभग 25 घरों, होटलों और दुकानों को तोड़कर उसमें आग लगा देते हैं। और इसी बीच वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। पर सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद वहां की सरकार ममता बनर्जी और वहां की पुलिस क्या कर रही थी? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी का भड़काऊ भाषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बचाने के लिए वहां की दंगाइयों का ही साथ दे रही है। और बात रही पुलिस की, तो पुलिस सरकार के इशारों पे नाचती है और वहाँ की पुलिस भी यही काम कर रही है। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों को पुलिस पर से इतना विश्वास उठ गया कि वहाँ बीएसएफ की तैनाती करनी पड़ी। इससे तो शर्म आना चाहिए ममता बनर्जी को और वहाँ की पुलिस को। और दोस्तों, बात यहाँ तक ही नहीं रुकती, यहाँ तक कि बीएसएफ के जवानों पर भी पत्थरबाजी, लाठी और जलती हुई बोतलों से फेंक कर हमला किया जाता है। पर बात यहाँ ये है कि क्या सत्ता के लिए कोई भी सरकार इस तरह का लापरवाही कर सकता है? तो इसका सीधा सा आंसर है हाँ, कर सकता है। और यह इंडिया में आज से नहीं, शुरू से ही हो रहा है। और इस जलते बंगाल में बीजेपी नेता भी भड़काऊ भाषण देकर जलते आग में घी डालने का काम कर रही है। और अब नेता इस तरह सत्ता के भूखे हो गए हैं कि लोगों को प्रोटेस्ट करवाने के लिए भारे पर ला रहे हैं। और इस भारे के टट्टू को ये तक पता नहीं है कि कानून क्या है, क्या चेंजेस किए गए हैं वक्फ बोर्ड में, और यहाँ तक कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि वो रोड पे प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं। क्या बदलाव चाह रहे हैं आप एक्ट में? रिजेक्ट का बिल चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिल तो एक्ट बन गया है ऑलरेडी। वो झूठ है। ये आपका है तो हम ले रहे थे, आप क्या करेंगे? है तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। हमारा सब हाथ कुछ मत लगाइए हमारे माइक को। हाँ। आपको माइक हम हाथ लगाए, तुम रूट जा रहे हो। आप मेरे जगह पे आप हाथ लगाओगे, मैं खड़ा रहूंगा। मैं भी ना रहे तक भी